भारत की एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रेटेजिकल जीत है मालदीव के ऊपर। इंडिया आउट से वेलकम इंडिया तक की दूरी, और ये जो एक साल के अंदर में पूरा यू टर्न हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर 60th इंडिपेंडेंस डे जो उनका सेलिब्रेशन हो रहा है 25 और 26 जुलाई 2025 में जा रहे हैं। ये कैसे हुआ, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है इसको जानना। देखिए, प्रेसिडेंट मोहम्मद मौजूद ये नवंबर 2023 में इंडिया आउट के अभियान चलाने के बाद 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, 2023 से लेकर 2028 तक। राष्ट्रपति बनते ही वो मालदीव की परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा है, उसको तोड़ डालते हैं और अपनी पहली विदेश यात्रा भारत में आकर नहीं, जनवरी 2024 में टर्की और फिर चाइना में जाते हैं परंपरा तोड़ करके। चाइना से उन्होंने TB2 ड्रोन्स और बहुत सारी चीजें वो करते हैं, उनसे साथ समझौता करते हैं। चाइना में जाते हैं और चाइना के अंदर में बहुत सारी चीजें अगेंस्ट भारत के ऊपर होती है, बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं उनको, और उनकी जो बयानें आती हैं चीन को लेकर के भारत के अगेंस्ट में, वो बहुत ही चुभने वाली होती है। भारत इस सब को डिप्लोमेटिक तरीके से, बड़े सौम्य तरीके से इसको ऑब्जर्व करता रहा और देखता रहा। देखिए, जनवरी 2025 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, जनवरी 2024 करेक्शन, प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप में जाते हैं और वहां के बीचेस में और जो वाटर एडवेंचर्स को करते हुए अपने जो उन्होंने सोशल मीडिया में और शेयर करते हैं अपनी पिक्चरों को, तो मालदीव के ऑफिशियल्स का और वहाँ के पॉलिटिशियंस का बड़ा तीखा और बयान डायरेक्टली वो हिट करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर में। भारत के 1.4 बिलियन लोगों को ये चुभती है कि ये हमारे अंडरबेली का है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत उसको बहुत सारी चीजें उसको मुहैया करवाता था और अपने एक गुड नेबर की तरह उसकी देख रेख करता था, और 1.4 बिलियन लोगों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 8,000 बुकिंग जो वहां का टूरिज्म है, होटल की बुकिंग रद्द कर दी, खुद अपने आप किसी के बोलने के लिए। और ये भारतीयों की जीत है, और उन्होंने दिखाया कि हमारी ताकत क्या है। 2,500 फ्लाइट टिकट्स रद्द कर दिए, और मात्र 4 महीने के अंदर में उनका जो टूरिज्म में जो गिरावट आई 42.2% हुआ। ऑफ सीजन जो तकरीबन 6 महीना का होता है मालदीव में, मार्च से लेकर नवंबर तक, और उसके अंदर में जो रेवेन्यू जनरेशन होता है मालदीव में 80% जो इंडियन टूरिस्ट जाते हैं उनके कारण। और टूरिज्म में मालदीव के पूरे टूरिज्म, क्योंकि उनका वही मेन इकोनॉमी का जरिया है, 17 लाख लोग पूरे विश्व से आते हैं, और उसमें तकरीबन 2 लाख लोग भारत से आते हैं, और वो हर एक साल 10 साल ये बढ़ता जा रहा था। और इसी के लिए केवल ये नहीं, हमारे बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ईज माई ट्रिप, उन लोगों ने बुकिंग तक ऑनलाइन बुकिंग करने से मालदीव के लिए इनकार कर दिया। ये थी भारत की ताकत। इन मार्च में चाइना के बहकावे में आकर जो मालदीव के अंदर में भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग थे, और वहां के एविएशन प्लेटफॉर्म को एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं, उनके जो अर्ली वार्निंग है, जो आपदा का प्रबंधन है, उसको देखभाल करते थे, उनको भी मोइजू ने, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनको वहाँ से निकलने का हुक्म दिया। और मार्च और मई के 2024 के अंदर में वो पूरी की पूरी टीम उनको निकाल दी, भारतीय सेना की उनकी टीमों को, उनके जगह में टेक्निकल एक्सपर्ट गए जो सिविलियन थे। मगर ये चाइना के बहकावे में हुआ, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि कुछ भी नहीं, भारत से सामरिक तरीके से आपने अपने संबंध रखने। मगर देखिए,
जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना आया, जो डेट ट्रैप था, टोटल डेट ट्रैप मालदीव का और इंडियन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी वार्निंग आई। $8 बिलियन उनका डेट, फॉरेन डेट, और तकरीबन 2.9% ऑफ द जीडीपी वो उनका डेट ट्रैप है। तो 100% से भी ज्यादा। और इसका जो बल्क जो है वो है $3.4 बिलियन। $8 बिलियन में $3.4 बिलियन वो चाइना का है। और देखिए भारत ने क्या दिया है उसको इकोनॉमिक फ्रंट में। आज के दिन में $400 मिलियन उनका जो करेंसी स्वैप डील है भारत के साथ। हमारी जिस तरह से हमने श्रीलंका को उनके डेट ट्रैप से निकाल करके इकोनॉमिकली हम उनको हेल्प किया सिस्टम, $100 मिलियन का ट्रेजरी बिल का रोल ओवर है और तकरीबन 1.4 बिलियन भारत ने उनको दिया है। उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट है बहुत इजी टर्म्स में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इसके बाद क्योंकि हमारा अपने करने का तरीका, भारतीयों का अपने करने का तरीका, प्रेसिडेंट जो मोहम्मद मोइज़ू हैं उनके समझ में बात आई, वो भागे आए अक्टूबर 2024 में भारत। और भारत में प्रधानमंत्री के सभी से मिलने के बाद उन्होंने भारत में इवन आगरा गए, वो साउथ में गए और वहां पर जाकर के गुहार लगाई कि, और उन्होंने कहा वेलकम इंडिया, आउट इंडिया कैंपेन की योजना लेकर चलने वाला। विद इन 1 ईयर के टाइम में वेलकम इंडिया कैंपेन शुरू किया उन्होंने। और देखिए ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी वहां मुख्य अतिथि के तौर पे 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में 25 और 26 जुलाई को रहेंगे। दिस इज द कंप्लीट यू टर्न, 180 डिग्री यू टर्न फ्रॉम इंडिया आउट टू चाइना आउट एंड वेलकम इंडिया। ये हमारी जीत है। वेल डन एज ए कंट्री, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।